Hello everyone, welcome back to my channel. This is Vinash Sheikh and you are watching Light of Commerce. आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास क्योंकि एग्जाम की डेट है बहुत ही पास। कंप्यूटर का एग्जाम है 21 को, 3 दिन बचे हुए आज से देखा जाएगा तो जब ये वीडियो अपलोड होगा तो वहां से 2 ही दिन बचे रहेंगे। तो 75 मार्क्स का कुल मिला के ये पेपर होने वाला है और बहुत ही प्रिडिक्टेड पेपर है। मतलब इसके अंदर ऐसा लगता है कि भाई ये चीज आ जाएगी एग्जाम में, ये आने वाला, ये आने वाला, मतलब सब कुछ अपन ये वीडियो के लास्ट तक देखेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि आप यहाँ सर ये वीडियो के जरिए 45 मार्क्स को लेकर ही जाओगे बॉस। 45 मार्क्स ये वीडियो में और बाकी वीडियो के अंदर अपन 30 मार्क्स का कवर करेंगे। तो ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ क्योंकि बहुत ही फायदा पहुंचेगा आप सभी को ये। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो पहले तो अपन स्टडी करेंगे पेपर पैटर्न कि कंप्यूटर सिस्टम्स का पेपर पैटर्न कैसा आता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही इजी पेपर पैटर्न है। अभी तक भी आपने स्टडी स्टार्ट नहीं किया है तो बस अभी कर लेना। आप ये 2 दिन के अंदर बस 75 नहीं तो 60 मार्क्स तो लेके आ जाओगे और 60 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर 20 मिला होगा 25 में से या 15 मिला होगा तो आपको 75-80 का आंकड़ा आप पहुंच सकते हो। और ये सबके लिए है बॉस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्कॉलर हो तो ही आपको 80 मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 100। ये आपको, आप एक साधारण से स्टूडेंट हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो तो भी आपको कंप्यूटर के अंदर मार्क्स मिल जाएगा। 2 बेनिफिट है, एक प्रिडिक्टेड पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न में क्या आने वाला है बताया है अपने को। दूसरा पेपर आपके सेल्फ सेंटर में होने वाला है तो आपको ऐसा एक एटमॉस्फेयर अच्छा मिलता है कि भाई मेरा ही कॉलेज है वो हिसाब से। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं पेपर पैटर्न को कंप्यूटर सिस्टम के पहले 4 जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर बात करें अपन तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव के अंदर कहां से ऑब्जेक्टिव आने वाला है वो भी एग्जामिनर ने बता दिया है बॉस अपने को कि ऑब्जेक्टिव कहां से आने वाले। तो पहला ट्रू और फॉल्स है जो चैप्टर एक्सेल से ही आएगा, मतलब एक्सेल के चैप्टर से ही ट्रू और फॉल्स आने वाला है, उसके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा। और ये ट्रू और फॉल्स के अंदर भी सारा अपने को ना ऑप्शन है कि भाई 3 दिए रहेंगे 2 करना है बॉस। अपने को 3 दिए रहेंगे तीनों करना है। एग्जाम के अंदर जो राइट रहेगा आपको उसका मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग वाले को एग्जाम में कट कर देगा, नहीं लेगा, गिरेगा नहीं, काउंट नहीं करेगा। तो तीनों करना है बॉस। तो 3 दे रहेंगे 2 करना है। आगे बात करेंगे मल्टीपल चॉइस रहेगा, वंस अगेन 3 दिया रहेगा 2 करना है। और कहां से रहेंगे, माय एसक्यूएल से ही रहेंगे, मतलब कहीं और से नहीं आने वाला, ये चैप्टर से ही आने वाला। मतलब ये चैप्टर का अगर तो थोड़ा नॉलेज है आपको कि चैप्टर में क्या क्या है तो आप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं ऑब्जेक्टिव आपको क्या बोलूंगा कि भाई हमारे मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक के अंदर, वीर दिशा सर के टेक्स्ट बुक के अंदर पीछे साइड में ना कुछ 14-15 पेज के ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे। वो एक बार याद नहीं तो एटलीस्ट पढ़ लो, पढ़ेंगे ना तो एग्जाम हॉल में याद आएगा कि भाई हाँ ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो एक बार रीड कर लेना 14-15 पेज, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको पूरा रीड करने के लिए, जिसके अंदर आप ये दोनों तो कवर ये भी कवर कर लोगे, जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स आने वाला है फ्रॉम थियरी चैप्टर्स। 2 चैप्टर है, डेटा कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, ये 2 चैप्टर के ऊपर भी थियरी आने वाले अपने, सॉरी ऑब्जेक्टिव आने वाला। और ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, ट्रू और फॉल्स ही रहेगा। जो तुमको एग्जाम में 9 दिया रहेगा बॉस 6 ही अटेम्प्ट करना है। 9 दिया रहेगा 6 अटेम्प्ट करना है, बट अपन क्या करेंगे, अपन सारे अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद मल्टीपल चॉइस दिया रहेगा वंस अगेन फ्रॉम थियरी चैप्टर्स, 8 दिए रहेंगे, 5 अटेम्प्ट करना है। अगर अपन थियरी चैप्टर का वेटेज देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के अंदर तो 11 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव के अंदर थियरी चैप्टर्स का है। मतलब अगर आप थियरी चैप्टर्स को थरोली स्टडी करोगे तो आपको 15 मार्क आंसर्स पे तो बॉस मिलने ही वाला है, मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में 11 मार्क्स आप यहाँ भी कवर करोगे, मतलब थियरी चैप्टर्स तुम्हारे 26 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। आउट ऑफ बॉस 75 मार्क्स तुमको 26 मार्क्स तो थियरी चैप्टर देगा। मतलब ऑलमोस्ट पास होने के करीब करीब आ जाओगे आप। जो चीज को आप इग्नोर करते हो नॉर्मली कि भाई थियरी चैप्टर्स बाद में पढ़ लेंगे, तो वो बाद आ चुका है, अभी पढ़ना है आपको थियरी चैप्टर्स को। और 11 मार्क के ऑब्जेक्टिव और 15 मार्क के आंसर, थ्योरी आंसर्स के बारे में भी अपन यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले 15 मार्क के अंदर ऑब्जेक्टिव स्टडी करने का मैं बता दिया। मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक के अंदर बैक साइड पे 14-15 पेज का ऑब्जेक्टिव का शीट है, वो पढ़ लो।
तीन पेपर के ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, 2018, 2019 एंड 2022, ये तीन पेपर के ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। 101% मैं श्योर हूँ कि इसके बाहर से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर में क्या ही पूछेगा, जो सिलेबस है उसमें से पूछेगा। थोड़े पेजेस का सिलेबस है, थोड़े पेजेस के ऑब्जेक्टिव है, उसमें से स्टडी करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि याद कर लो, क्योंकि 14-15 पेजेस का ऑब्जेक्टिव याद करना इतना पॉसिबल नहीं है। मैं खाली पढ़ लो, रटना नहीं है, खाली पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारा माइंड इतना शार्प रहता है ना कि हमको सब चीज याद हो जाती है, हमको खाली पढ़ना है। और कंप्यूटर स्टडी जो है ना, वो दूसरे स्टडी ऐसा नहीं है, मतलब वो याद रखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल है याद रखना, आपको खाली पढ़ना है बस, एग्जाम के अंदर क्लिक हो ही जाएगा बस। तो 15 मार्क के ऑब्जेक्टिव आपको कहां से पढ़ना है, कैसा पढ़ना है बता दिया। तीन पेपर, नवंबर 18 का पेपर, नवंबर 19 का पेपर एंड नवंबर 22 का पेपर, ये तीन पेपर आपको कंप्यूटर्स के ऑब्जेक्टिव्स करा के देगा। और साथ ही साथ 15-16 पेजेस का एक ऑब्जेक्टिव का बैक साइड पे मनन प्राचीन बुक में है, वो पढ़ना। नया बुक के अंदर है, ओल्ड बुक का तो मुझे आइडिया नहीं, जो नया बुक का है उसमें है। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव की बात। आगे बात करेंगे कि आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम थियरी चैप्टर। वंस अगेन आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम थियरी चैप्टर। दो दिया रहेगा, एक लिखना है, सेम यहाँ पे भी दो दिया रहेगा, एक लिखना है। 15 मार्क कवर करेंगे, मतलब पहला आंसर 8 मार्क का रहेगा, दूसरा आंसर 7 मार्क का रहेगा। यहाँ पर भी प्रिडिक्टेड आंसर है बॉस, 9 आंसर दिया हुआ ये पीडीएफ के अंदर, वो 9 आंसर के अंदर से ही वो आंसर पूछेंगे। देखो कुछ आंसर छोड़ना होगा, तो मैं छोड़ चुका हूँ, आप लोग मत छोड़ना, मतलब ये 9 आंसर तो करके ही जाना, 9 नहीं तो 8 से 8 तो करना ही। और कंप्यूटर के आंसर्स के अंदर ना आपको डिट्टो वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है बॉस, आप ये समझा दो एग्जामिनर को, आपको ये टर्म के नॉलेज है, ये टर्म के बारे में आपको मालूम है, तो बस उतना भी समझा दोगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। क्योंकि कंप्यूटर जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर आता है, ना कि एक थ्योरी चैप्टर से थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर आता है, इसलिए थ्योरी आंसर्स के मार्क्स आउट ऑफ आउट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर एग्जामिनर क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देता है, ना कि क्वांटिटी को। अगर तुम्हारा आंसर आधे पेज पे भी खत्म हो रहा है, मतलब तुम्हारे पास आंसर उतना ही है, तो भी आप टेंशन मत लेना, आपको पूरा मार्क्स मिलने का चांसेस है अगर आपका आंसर अप टू द मार्क है तो। यहाँ पर हम बात करेंगे वो आंसर्स क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। 9 आंसर्स का यहाँ पे मैंने लिस्ट दिया विद नोट्स, क्या क्या लिखना है सब कुछ दे दिया इसके अंदर। आपको आगे वीडियो लास्ट तक बने रहना, आपको सब कुछ दिखेगा। बात करेंगे आगे आंसर्स के बाद, राइट MySQL क्रिएट टेबल क्वेरी, मतलब MySQL के अंदर क्या आने वाला है वो भी दिया हुआ है बॉस, 2 आएंगे, एक लिखने का है। मतलब अपने को सोचना भी नहीं है कि भाई MySQL में क्या आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बॉस 100% करेगा, क्योंकि कंफर्म है कि क्रिएट टेबल की ही क्वेरी आएगी। वहां पर हेडिंग नहीं रहेगा कि क्रिएट टेबल की क्वेरी है, हाँ वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा क्रिएट अ टेबल, ऐसा लिखा रहेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो रहेगा उसमें लिखा रहेगा क्रिएट अ टेबल कॉल्ड ये स्टूडेंट, क्रिएट अ टेबल कॉल्ड टीवाई बीकॉम, क्रिएट अ टेबल कॉल्ड मुंबई यूनिवर्सिटी। तो क्रिएट कैसा करना है टेबल को, वो मैं ये इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से आराम से सिखाऊंगा। मतलब आपको ये वीडियो के अंदर 15 मार्क का नॉलेज मैं दे चुका हूँ, ये पूरा बताऊंगा अभी। और यहाँ पर जो ये 8 मार्क की बात कर रहा हूँ उसकी बात चल रही है अभी, तो क्रिएट टेबल की क्वेरी की बात चल रही है। पूरा क्रिएट टेबल जितना मेरे हिसाब से आ सकता है, जो क्रिएट टेबल के अंदर सब कवर किया है इस वीडियो के अंदर मैंने, तो 8 मार्क बॉस वहां पर आपके पक्के हो जाएंगे। मतलब मिलना ही मिलना है, मतलब आप चाहोगे भी तो ऐसा कि नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा, ऐसा है नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ में बी में आपको बिल्ट इन फंक्शन है इन MySQL, क्या होता है बताऊंगा, यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा बिल्ट इन फंक्शन के बारे में। और साथ ही साथ उसके ऑप्शन में आ सकता है टेबल, कॉलम और रो रिलेटेड कमांड, तो ये ऑप्शन में रहेगा। इसको हम एग्जाम में भी याद रखना, ऑप्शन में ही रखेंगे, एग्जाम में भी इसको अटेम्प्ट करने मत जाना। क्यों? क्योंकि भाई ये 7 मार्क के 7 पूछते हैं और 7 के साथ आपको आना, मेरे को लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ गलती कर देवे, बट बिल्ट इन फंक्शन में गलती करना सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लिमिटेड बिल्ट इन फंक्शन है, टेक्स्ट बुक के अंदर सारे कवर किया हूं यहाँ पर। तो वो बिल्ट इन फंक्शन के 7 मार्क और टेबल के क्वेरी के 8 मार्क, 15 मार्क मैं यहाँ पर आपको पूरा सिखा दूंगा।
15 मार्क की थियरी के बारे में पूरा नॉलेज दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव की बात कर चुके, मतलब कुल मिला के ये वीडियो आपका 45 मार्क कवर करेगा आउट ऑफ 75 मार्क्स। मतलब 75 में से 45 की बात की हो जाएगी तो बात ही खत्म है बॉस, टेंशन ही नहीं आएगा। बाद में बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4AB एंड 5AB की, हम अगले वीडियो में बात करेंगे इसके अंदर कि भाई 4AB में क्या आने वाला है, 5AB में क्या होने वाला है। तो आज की वीडियो में जो बात करेंगे उसके ऊपर जाते हैं अपन, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन, पहला थियरी नोट्स के ऊपर जाते हैं। थियरी में आपको क्या क्या आंसर पूछ सकता है, उसके अंदर पहला आंसर मेरे हिसाब से ये है, क्या, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। देखो बॉस कितने कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट्स। मतलब तुम बोले सर ये आंसर लिखने का 8 मार्क मिलेगा क्या? हाँ भाई मिलेगा 8 मार्क, क्योंकि 5 ही कंपोनेंट, छठा कंपोनेंट तू क्यों बनाएगा अपनी तरफ से? ये 5 कंपोनेंट लिखने के अपने को, और आंसर के अंदर देखो कितना छोटा-छोटा है, क्या बोला, अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम हैज 5 कंपोनेंट्स। छठा नहीं है बॉस, 5 ही कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है, मैसेज। क्या मैसेज है? द मैसेज इज द डेटा। आपको पता है मैसेज होता क्या है, हम भी मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं, मतलब मैसेज का आपको पता है क्या? तो मैसेज क्या है, डेटा है, मैसेज एक इंफॉर्मेशन है टू बी कम्युनिकेटेड। भाई इंसान से कम्युनिकेट करने का एक डेटा है मैसेज। इट कैन बी टेक्स्ट, टेक्स्ट में हो सकता है जो हम लिखते हैं, इट कैन बी नंबर्स, नंबर्स में हो सकता है मैसेज, इट कैन बी पिक्चर्स, हम जो पिक्चर्स शेयर करते हैं ये भी मैसेज की कैटेगरी में आता है, इट कैन बी ऑडियो, आज हम ऑडियो का यूज करते हैं व्हाट्सएप पे, और वीडियो। मतलब मैसेज के अंदर ये सारी चीजें आ गई जो हम व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर या दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पे अपन ये सब को यूज करते हैं, वो सारे काइंड आ जाते हैं मैसेज में। कौन सा आंसर है, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। मेरे हिसाब से अच्छा आंसर है। अगर ये आंसर उधर 8 मार्क या 7 मार्क में नहीं पूछता है तो बॉस याद रखता है ये आंसर पढ़ लेना, क्योंकि थियरी के अंदर अगर आंसर में नहीं आया तो इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही पूछेगा। मतलब ये 5 पॉइंट में से मेरे हिसाब से 1 या 2 ऑब्जेक्टिव तो पूछना ही पूछना है। ओके, बात करें नेक्स्ट मैसेज के बाद, सेंडर। अब ये मैसेज का सेंडर है, मतलब सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। अभी मैं सेंड कर रहा हूं तो मैं सेंडर लिखा था, सेंडर इज द डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा मैसेज। इट कैन बी कंप्यूटर, टेलीफोन हैंडसेट, वीडियो कैमरा एंड सो ऑन। सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया, हमने पर्सन के बारे में बात किया, पर्सन नहीं, जिस मीडियम से आप भेज रहे हो मैसेज को वो सेंडर है। मतलब मैं मोबाइल के थ्रू भेज रहा हूं तो मोबाइल इज माय सेंडर, मैं कंप्यूटर के थ्रू भेज रहा हूं तो कंप्यूटर इज माय सेंडर, मैं किसी और चीज के थ्रू भेज रहा हूं तो वो बंदा, वो चीज मेरा क्या है, सेंडर है। आगे बात करेंगे रिसीवर। द रिसीवर इज द डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज। मतलब मैंने भेजा फॉर एग्जांपल मोबाइल से, बट आप देख रहे हो जैसे ये वीडियो में भेज रहा हूं, ये वीडियो जो भेज रहा हूं ये वीडियो मैसेज है, ये वीडियो जो है मैं अपलोड कर रहा हूं मैसेज है, मैं इसको अपलोड करूंगा आज मोबाइल के थ्रू, तो मैं मोबाइल इज माय सेंडर। बट जरूरी नहीं हर एक बच्चा इसको मोबाइल में देखे। अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो रिसीवर आपका मोबाइल है, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो रिसीवर आपका कंप्यूटर है, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो रिसीवर आपका लैपटॉप है, या आपके पास ऐसा कोई टूल है जिसके अंदर आप देख सकते हो ये वीडियो, तो वो टूल आपका रिसीवर है। मतलब जो टूल के थ्रू आप ये मैसेज को ओपन कर रहे हो वो रिसीवर है। ओके, fourth point, transmission medium. The transmission medium is the physical path by which a message travels from sender to receiver. Some examples of the transmission medium include twisted pair wire, coaxial cable, fiber optic cable, radio waves and so on. मतलब ये मैसेज जो हम तुमको भेज रहे हैं ये आप मेरे फोन से आपके फोन में बस आ रहा कैसे, तो इसके पीछे ना बहुत बड़ी कहानी है कि भाई ये कैसा आता है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करके आता है, ये रेडियो वेव से, ये सैटेलाइट के थ्रू आता है। बोले मतलब कि ये जो भी मीडियम से, चैनल से जिसके थ्रू ये मैसेज आपके पास पहुंचता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। लास्ट बात करेंगे प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टू डिवाइसेस टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ प्रोटोकॉल। एक रूल्स रहता है, एक रेगुलेशन रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वीडियो को अगर मैं इंक्रिप्टेड वीडियो में डाल दूं, इंक्रिप्टेड वीडियो मतलब मेरे चैनल के YouTube चैनल पर नहीं बल्कि मैं मेरे एप्लीकेशन पे डाल दूं, हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले पे, प्ले स्टोर पे, और आईफोन के प्ले स्टोर पे स्काई एडिशन नाम से मैं उस पे डाल दूं और मैं उस पे ऐसा चार्जेस डाल दूं कि भाई ये वीडियो देखने का 50 रुपीस चार्जर रहेगा, मैं आपको इसका इंक्रिप्शन की दूंगा या कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो ही आप ओपन कर सकते हो। तो ये प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है। कैसा प्रोटोकॉल मेंटेन होता है भाई
कि दो डिवाइसेस अगर मैं चाहूंगा तो ही आप ओपन कर सकते हो, नहीं तो ओपन नहीं कर सकते हो। इस प्रोसीजर को प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो प्रोटोकॉल के थ्रू भी मैसेज सेंड होता है। तो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से वन सेकंड बोलता हूं, अगर थियरी आंसर में ये आंसर नहीं पूछता एग्जाम में तो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स के 1 या 2 मार्क्स तो दिला के ही छोड़ेगा। इतना अच्छा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ अपने। नेक्स्ट आंसर मेरा फेवरेट आंसर है, मुझे लगता है एग्जाम में ये आंसर पूछना चाहिए। दैट इज नेटवर्क्स एंड टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क के अंदर अपन 3 नेटवर्क पढ़ने वाले लैन, मैन एंड वैन। तो लैन, मैन, वैन के अंदर कभी कभार क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क नाम से ये आंसर आता है, तो आपको तीनों लिखना है। और कभी कभी लैन, मैन और वैन में से वो लोग 2 पिक करके पूछ लेते हैं, लैन या मैन लिखो, मैन या वैन लिखो, या लैन और वैन, जो भी वो लोग बोलेंगे वो अपने को एक्सप्लेन करना है बॉस। लेकिन वो लोग ने आपको नेटवर्क का मीनिंग पूछे या ना पूछे, तो माय डियर स्टूडेंट्स मेरी सजेशन है कि आप नेटवर्क का मीनिंग थोड़ा दिखाओ उसको, कि नेटवर्क के टाइप्स बताने से पहले यू शुड राइट द मीनिंग ऑफ नेटवर्क। तो यहाँ पर नेटवर्क का मीनिंग लिखा है मैंने कि नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस such as printers and scanners connected by communications link, enabling all the devices to interact with each other and share application data and hardware components। मतलब नेटवर्क मतलब होता है जुड़ा होना, नॉर्मली इंटीग्रेट रहना। तो नेटवर्क का मतलब यहाँ पर कोई बोला कि कंप्यूटर से क्या क्या जुड़ा हुआ रहता है, प्रिंटर जुड़ा होता है, स्कैनर जुड़ा हुआ होता है, उसके बारे में कैसा जुड़ा होता है, कोई केबल से जुड़ा हुआ होता है। मतलब अभी एप्पल के बात करूंगा मैं, तो एप्पल इतना सिक्योर है कि एप्पल का अगर तुम्हारे पास फोन है, एप्पल का आईपैड है अगर तुम्हारे पास, या एप्पल का और कोई डिवाइस है, तो तुम हर डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो वायरलेसली। मतलब आपका एक डिवाइस फॉर एग्जांपल इंडिया में, दूसरा डिवाइस कोई और कंट्री के अंदर है, तो भी वो दोनों कनेक्टेड रह सकते हैं। इतना सिक्योर बनाया है एप्पल के डिवाइसेस को, तो वो भी नेटवर्क के थ्रू ही हो रहा है बॉस। तो नेटवर्क मतलब ही कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन, जुड़ा होना। तो नेटवर्क की मीनिंग थोड़ा एक्सप्लेन करो। अगर आपको मतलब एग्जाम के टाइम पे याद नहीं भी करना होगा तो ये वीडियो देख लेना, तो आपको कनेक्ट हो जाएगा कि भाई लिखना क्या था नेटवर्क के अंदर, थोड़ा बहुत तो बहुत लिख लोगे आप। ओके, नेटवर्क की बात करेंगे तो नेटवर्क का थोड़ा मीनिंग लिखना है आपको। ओके, द लार्जेस्ट नेटवर्क इज द इंटरनेट व्हिच इज अ वर्ल्ड वाइड ग्रुप ऑफ नेटवर्क। जो ऑब्जेक्ट में अंदर आ सकते हैं, द लार्जेस्ट नेटवर्क इज द डैश, के भाई लार्जेस्ट नेटवर्क क्या है, आपने सबको मालूम है इंटरनेट। अपन आज किससे जुड़े हुए, इंटरनेट से जुड़े हुए। आज आप मुझे ऐसे देख रहे हो, इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो। आज मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो कैसे करूंगा, इंटरनेट के थ्रू करूंगा बॉस। तो इंटरनेट के बिना आज इंसान का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ के अंदर पहले हमने पढ़ा था फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। बट मैं आज एक ऐड करूंगा इसके अंदर के इंटरनेट, कि भाई रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट हमारे को जीने के लिए बहुत जरूरी है। एक दिन हमारा इंटरनेट कनेक्शन बना होता है तो हमारी लाइफ खत्म हो जाती है, हम जुड़ नहीं पाते लोगों से। हम जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो भी यूट्यूब पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आप लोग से जुड़ नहीं पाते, आप लोग आपके दोस्तों से जुड़ नहीं पाते। तो ये सब जुड़ा हुआ गेम किससे है बॉस, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो अपन यहाँ पढ़ेंगे अभी टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर 3 टाइप है। तो पहला टाइप ऑफ नेटवर्क है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के अंदर मैंने ये पीडीएफ के अंदर आपको कितने पॉइंट दिए, लगभग 1 2 3 4 5 6 5 11 पॉइंट। ओके, जिसको ये 11 पॉइंट लिखना है खुशी खुशी से लिखो, प्रॉब्लम नहीं। अच्छा है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने। पढ़ेंगे अपन। इट इज अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स व्हेन कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फिजिकली विद द हेल्प ऑफ वायर और केबल। छोटा सा नेटवर्क रहता है, कोई भी साइबर कैफे में देख लो, ये लैन का ही वो लोग केबल का यूज करते हैं। आगे बात करेंगे अपन, ईच कंप्यूटर में वर्क विद अ पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर, डेटा स्टोरेज डिवाइस। मतलब कोई ना कोई चीज किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड रहती है। कनेक्टेड कंप्यूटर मस्ट बी विद इन सर्टेन रेडियस लिमिट। छोटा सा रेडियस का लिमिट होता है, मतलब बड़ा जगह पर ये लैन का नेटवर्क यूज नहीं होता। जनरली 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। लैन नॉर्मली छोटे जगह पर होता है, पर 1 किलोमीटर तक वो कनेक्ट हो जाता है। In LAN, at least one computer is designed as a file server. In some LAN, file server is referred to as network drivers. आगे बढ़ते, the micro computer managed by the file server। मतलब क्या है, LAN के बारे में मैंने डेटा दिया, 11 पॉइंट दिए बस। आपको 11 के 11 लिखना तो 11 लिखो, बहुत ही इजी है, पढ़ लोगे इजीली आ जाएगा आपको। डेटा ट्रांसफर स्पीड कितनी है, तो याद रखो स्पीड जो है वो 10 Mbps की है। LAN की कितनी स्पीड है, 10 Mbps की स्पीड है। या two or more LANs can be connected to each other। मतलब एक से एक पॉइंट आपको याद रखेंगे ना, तो ये सब पॉइंट आपको
ऑब्जेक्टिव के अंदर भी काम आएंगे। लैंड इज जनरली ओन बाय ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेटली ओन रहता है, ये गवर्नमेंट है कुछ काम नहीं है इसके अंदर। मतलब ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जो पॉइंट लिखना है लिखो, ऊपर 2 पॉइंट, यहाँ पे 9 पॉइंट, 11 पॉइंट, आपको 11 लिखना है तो 11 लिखो। आप 5 से 6 पॉइंट लिखेंगे तो इनफ है, मतलब मार्क्स मिल जाएगा आपको। उसके बाद ये फोटो बनाया मैंने, पिक्चर बनाया लैंड की, ये बनाना है तो आपको बना दो, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, मतलब मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन इसको देखकर एग्जामिनर सोचा तुम्हें तो सेम टू सेम बनाना, अरे सेम नहीं बनाना बॉस, एक बीच में एक डब्बा बना दो, ऐसा बॉक्स बना दो और ऐसा एरो एरो मार के ना एक ऐसा बॉक्स बना दो। फॉर एग्जांपल बता दो, एरो मार के यहाँ पे एक बॉक्स बना लो और उसके अंदर लिखो मोबाइल, एरो मार के एक बॉक्स बना लो, लिखो लैपटॉप, एरो मार के एक बॉक्स बना लो, लिखो आईपैड, जो लिखने का लिखो, एरो मार के एक बॉक्स बना लिखो कंप्यूटर, एरो मार के एक बॉक्स बना लो, लिखो टैबलेट। मतलब बोलने का मतलब क्या, तुमको जो लिखना है लिखो, तुमको लिखना है प्रिंटर, तुमको लिखना है कुछ और तो वो लिख लो, मतलब जरूरी नहीं है सब बनाना है। फोटो ने बना दिया मैंने, आपको खाली एक बॉक्स बना के लिखना है। ओके, तो ये लैंड के बारे में है, 11 पॉइंट है, 6-7 पॉइंट लिखो, फोटो बना लो, ऐसे अच्छा रहेगा। आगे बात करेंगे अपन, थोड़ा मैन की बात करेंगे। तो मैन के अंदर क्या है, थोड़ा बड़ा नेटवर्क, लैंड से बड़ा है, लैंड से बड़ा है और वैन से छोटा है। इट इज अ बिगर नेटवर्क, मतलब नेटवर्क बड़ा है, लैंड के कंपेयर में बड़ा है और मैन के कंपेयर में छोटा है। वहां की स्पीड 10 Mbps थी, तो यहाँ की स्पीड 20 Mbps है। ओके, वहां पर एक सर्वर था, यहाँ पर मोर देन वन सर्वर। मतलब थोड़ा अगर कंपैरेटिवली पढ़ेंगे ना अपन तो बहुत इजीली आंसर याद हो जाएगा। ये आप इसको डिस्टिंग्विश बना के पढ़ोगे, लैन मैन वैन, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। वंस अगेन जब आंसर याद करोगे तो ऐसे ही पॉइंट इसमें से पिकअप करना जो तीनों के अंदर है और एक डिस्टिंक्शन बिटवीन का काम कर रही है और आपको याद करने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ की स्पीड 10, यहाँ की 20 और यहाँ की फॉर एग्जांपल 50, 60 या जो भी XYZ 200 300 जो भी रहेगा। फिर ये वाला वहां पे वन सर्वर, यहाँ पे मोर देन वन सर्वर। मतलब ऐसे पॉइंट्स को आपको लेना है जो आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन ऐसा पढ़ने में हेल्प करे। तो मैन के अंदर भी लगभग मैंने 9 10 11 पॉइंट दिया है। वंस अगेन वैसा ही करना है इसके अंदर भी कि भाई ये पॉइंट में जो आपको जमता है वो लिखो। फिर बात करेंगे वैन की। ओके, वैन थोड़ा बड़ा नेटवर्क है, ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट होता है इसके अंदर, बराबर। वर्ल्ड इसका नाम भी क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क है। वंस अगेन यहाँ पर एक सर्वर से ज्यादा सर्वर रहते हैं, मोर देन वन फाइल सर्वर की बात है। स्पीड देखेंगे अगर अपन तो स्पीड क्या है, थोड़ा स्लो है स्पीड, सॉरी फास्ट नहीं है। क्यों स्लो है, क्योंकि ज्यादा एरिया कवर करता है इसलिए स्लो है। मैन कैन बी कनेक्टेड टू द वैन, बहुत सारे मैन एक वैन में कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे लैंड एक मैन में कनेक्ट होते हैं। मतलब ये सब तुम लोग अगर डिस्टिंक्शन बिटवीन के हिसाब से पढ़ोगे तो भी आपको ये याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, मेरा पसंदीदा आंसर है कि एग्जाम के अंदर ये एग्जामिनर पूछना चाहिए आंसर। तो ये आंसर के बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट आंसर की, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। वंस अगेन नेटवर्क टोपोलॉजी का आंसर जब एग्जाम में आता है तो वो ऐसा ही कर सकता है वापस से एक बार कि भाई दो नेटवर्क का नाम ले लेगा कि स्टार नेटवर्क और साथ ही रिंग नेटवर्क को एक्सप्लेन करो, या तो बोले नेटवर्क टोपोलॉजी एक्सप्लेन करो, वो या तो बोले नेटवर्क स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो। देखो वो कुछ भी एक्सप्लेन करने बोलता है। फिर से एक बार बोलता हूँ, नेटवर्क का जो पॉइंट पढ़े थे अपन ऊपर यहाँ पर, ये वाला पॉइंट नेटवर्क का, ये आपको लिखना है। मतलब ये पॉइंट जो है आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क के लिए भी लिखना है और नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए लिखना है, क्योंकि ये स्टार्ट बताएगा आपको कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क क्या होता है आप एग्जामिनर को पहले बताओगे, उसके बाद आप नेटवर्क के अंदर के टाइप्स बताओगे या टोपोलॉजी जो बताना है बताओगे। ओके, तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो है कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के नेटवर्क टोपोलॉजी है, उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। पहला है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क का नाम स्टार नेटवर्क इसलिए पड़ा है क्योंकि ये स्टार के शेप का रहता है, आपको दिखाता है यहाँ पर ऐसा, ये बीच में हब होता है और हब के साथ में सारे नेटवर्क जुड़े होते हैं, ऐसा स्टार के शेप में रहता है, इसलिए इसका नाम स्टार पड़ गया है। जो हब रहता है उसको सर्वर बोलते हैं और बाकी सारे नेटवर्क को यहाँ पे नोड्स बोला जाता है। तो यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी रहेगा। क्या रहेगा देखो, this structure topology is commonly used. It consists of a centralized computer system from which the various communication channels originate. Each terminal computer can communicate only with the central computer system. मतलब हर सिस्टम जो है
हर सिस्टम जो है वो किससे बात करेगा, सिर्फ सेंटर से बात करेगा। मतलब नोड जो है वो कनेक्ट रहेगा सर्वर से, ये नोड सर्वर से, नोड से कनेक्ट नहीं रहता इसके अंदर। फिर उसके बाद if the terminal want to transfer data among themselves it can be done only by sending the data to the central computer। मतलब ये कंप्यूटर से अगर आपने वो ये कंप्यूटर में कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमको सर्वर के थ्रू ही करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से यहाँ डालना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ। नॉर्मली कंप्यूटर लैब के अंदर हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये नेटवर्क का यूज किया जाता है। ओके, यहाँ से अपन 3-4 पॉइंट लिख दिए ना, अगर यहाँ 5 पॉइंट 3-4 पॉइंट भी लिखे या 2 पॉइंट भी लिखे ना तो बस इनफ है। एडवांटेज के 2 पॉइंट, डिसएडवांटेज के 2 पॉइंट, खत्म करने का ये आंसर को। कैसा एडवांटेज क्या, इजी टू ऐड रिमूव नोड्स, एक ऐड कर सकते हैं निकाल भी सकते हैं। मतलब ये कंप्यूटर हमारा खराब हो गया है उसको निकाल दो, अच्छा है तो रहने दो। ओके, तो मतलब इजी टू ऐड है, इजी टू रिमूव है, टेंशन ही नहीं है। A node failure does not bring down entire network। मतलब एक नेटवर्क खराब हुआ तो मेरा पूरा सिस्टम खराब नहीं होगा, सिर्फ वो नोड ही खराब होगा, वो कंप्यूटर ही खराब रहेगा। डिसएडवांटेज की बात की तो 2 डिसएडवांटेज भी है। मतलब कुल मिला के एक इजी आंसर है, बहुत इजी आंसर है। करना क्या है, 2-3 पॉइंट ऊपर से लिखो, 2 पॉइंट एडवांटेज, 2 पॉइंट डिसएडवांटेज, और ये फोटो बना लो भाई, ये फोटो ऐसा बना लो। जरूरी नहीं है आपको ऐसा कंप्यूटर बनाना है, आपको बॉक्स बना के S और N लिखना है खाली। S स्टैंड्स फॉर सर्वर एंड N स्टैंड्स फॉर नोड्स। ऐसा लिख के भी दिखा दो, S जो है वो सर्वर है और N जो है वो नोड्स। ऐसा लिख के दिखाओ, एग्जामिनर को अच्छा प्रेजेंट करके दो, एग्जामिनर आंसर में मार्क्स तुमको दे देगा। एग्जामिनर से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है कि भाई एग्जामिनर मार्क्स काटने के पीछे पड़ा है, नहीं बॉस, एग्जामिनर याद रखता मार्क्स देने के लिए बैठा। आप मार्क्स ले रहे हो कि नहीं अभी आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, आगे बात करेंगे बस नेटवर्क की। तो बस नेटवर्क भी कुछ ऐसी 3 पॉइंट है उसके, फिर एडवांटेज के 4-5 पॉइंट है, डिसएडवांटेज के 3-4 पॉइंट है। ज्यादा लिखना नहीं है, 2 पॉइंट यहाँ से लिखो, 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज। ये थ्योरी का नोट जो है मैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे डाल दूंगा और यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आपको आसानी हो जाएगी ये पढ़ने के लिए। डिसएडवांटेज में 2-3 पॉइंट ले लो। मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आंसर को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप समझोगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आंसर है तो आपको आ जाएगा, ज्यादा नहीं लिखना है। एडवांटेज के 2 पॉइंट, डिसएडवांटेज के 2 पॉइंट, और ये बस नेटवर्क को बना देना है आपको। ओके, ऐसा बनाने का। उसके बाद बात करेंगे अपन रिंग नेटवर्क की। तो इसके अंदर भी 6 पॉइंट दिया मैंने, 2-3 पॉइंट लिखो, 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज और ये फोटो बनाना है आपको। आगे बात करेंगे लास्ट नेटवर्क, मेश नेटवर्क। मेश मतलब पूरा मेश ही रहता है, मिला हुआ रहता है। हर नेटवर्क यहाँ पे सर्वर है और हर नेटवर्क नोड है, मतलब किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर सब सर्वर है। तो ये कुल मिला के एक अच्छा आंसर है मेरे हिसाब से। अगर एग्जामिनर लैन मैन और वैन का आंसर नहीं पूछता है एग्जाम के अंदर तो ये टोपोलॉजी वाला आंसर पूछेगा ही पूछेगा कि दोनों में से एक आंसर तो कंफर्म एग्जाम में गिरने वाला है। तो हमारी थियरी का 4th आंसर है नेटवर्क मीडिया चैनल्स या तो टाइप्स ऑफ वायर। मतलब दोनों से एग्जाम में कुछ भी पूछा आपको आंसर यही लिखना है। 3 टाइप्स ऑफ वायर है, एक ट्विस्टेड पेयर केबल है, उसके बारे में इधर फोटो भी बना हुआ है, आपको जरूरी नहीं डिट्टो सेम टू सेम फोटो बनाना, कुछ भी बना तो थोड़ा बहुत ऐसा एग्जामिनर को लगना चाहिए कि भाई तुम्हारा ट्विस्टेड पेयर ही बनाया, उसमें केबल जैकेट दिखा दो, वायर दिखा दो, इंसुलेटर दिखा दो, थोड़ा बहुत ऐसा शो कर दो, बहुत ऐसा नॉर्मल से एक स्केच बना दो, फोटो बना दो, ज्यादा इसके अंदर घुसना नहीं। यहाँ पर थोड़ा ट्विस्टेड पेयर के बारे में बोला गया है। इसके अंदर अगर लगता है आपको कि भाई कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है या दिमाग में घुस रही है, बस उसको दिमाग से निकाल दो। जो इजी चीज है उसको नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर्स ऑफ वायर, ये समझता है अपने, ये लिख लो। इंडिविजुअल पेयर्स हैव 2 वायर्स, ये भी समझता है अपने को। दैट आर सेपरेटली इंसुलेटेड इन प्लास्टिक, हर पेयर के अंदर 2 वायर है जो प्लास्टिक में बनी हुई है। देन ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर एंड बाउंड टुगेदर, ऐसा ट्विस्ट किया गया उसको और बांधा गया है लेयर ऑफ प्लास्टिक में। मतलब जो चीज आपको लग रही है कि भाई सीधी सीधी लिखी हुई है वो लिख लो। डेटा इज ट्रांसफर्ड यूजिंग अ इलेक्ट्रिकल करंट, नॉर्मल बात है। नाउअडेज ट्विस्टेड पेयर वायर्स कैन सपोर्ट स्पीड अप टू 100 Mbps, नॉर्मल बात है, बराबर। 4 पेयर केबल यूजेस RJ45 कनेक्टर, एक नॉर्मल बातें है वो लिख लो। ज्यादा कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो मत लिखो, अगर समझ में आता है तो लिख लो, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मतलब वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको खाली गाइड कर रहा हूं। इसके अंदर इसको ये पूरा लिखना है बॉस, वेरी गुड, लिख लो क्योंकि ज्यादा नहीं है ये और बहुत इजी है। आगे बात करेंगे अपन ट्विस्टेड पेयर के बाद सेकंड केबल की, हमारे कोएक्सियल केबल। इसके अंदर भी ज्यादा कुछ नहीं है, 5-6 लाइन में है, एक केबल बना हुआ है कोएक्सियल, ऐसा केबल बना लो एक।
कॉपर वायर दिखा दो, इंसुलेशन दिखा दो, कॉपर मेश दिखा दो, आउटसाइड इंसुलेशन, मतलब थोड़ा बहुत आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है और एक फोटो बनाना है। जरूरी नहीं है एकदम अच्छा फोटो, नॉर्मल सा ऐसा 4 लेयर वाला फोटो दिखा दो कि एग्जामिनर को दिख जाए कि तुमने 4 लेयर बनाई है, 4 लेयर, एक लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसा कुछ भी बना के दिखा दो। आपके नॉर्मली जो मोटी वायर है, केबल की वायर बोलो या तो शायद तुम्हारा वाईफाई की वायर भी वो ऐसी कोएक्सियल केबल जैसी रहती है, जाड़ी वायर, जो जाड़ी वायर आपने देखा रहेगा अंदर से सिल्वर कलर का पेपर निकलता है, वो ये पार्ट है सिल्वर, मतलब थोड़ा केबल के बारे में दिया, थोड़ा वायरों के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो ये आंसर भी बहुत इजी है। फाइबर ऑप्टिक केबल ये भी बहुत स्पीड वाला केबल होता है। नॉर्मली आज इस जो भी इंटरनेट यूज कर रहा है वो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। 2 GB पर सेकंड, मतलब इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड होगी 2 GB पर सेकंड। नॉर्मली कोई भी वीडियो लाइव जाना रहता है तो आप वहां पर फाइबर ऑप्टिक केबल का लगता है। नॉर्मली यूट्यूब लाइव के आपने बहुत सारे मैचेस देखे रहेंगे, क्रिकेट मैचेस देखे रहेंगे, तो फाइबर ऑप्टिक केबल ही होता है वो। ओके, तो ये आंसर के अंदर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ वायर पूछ सकता है, या तो क्या होता है नेटवर्क मीडिया चैनल, दोनों में कुछ भी पूछा आपको यही लिखना है। ओके, बहुत अच्छा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये आंसर के बाद नेक्स्ट आंसर भी आता है अपन हमारा पीडीएफ का आंसर नंबर 5, नेटवर्क हार्डवेयर। अब ये आंसर बहुत कुछ अलग है। नेटवर्क हार्डवेयर के अंदर कम से कम 6 से 7 नेटवर्क हार्डवेयर है और एग्जाम में ये आंसर 100% पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई नेटवर्क हार्डवेयर लिखो। वो नेटवर्क हार्डवेयर से 2 या 3 हार्डवेयर दे देंगे, उसको आपको लिखना है। अगर 3 देते हैं तो 5-5 पॉइंट इनफ है, अगर आपको 2 देते हैं तो मिनिमम 6-7 पॉइंट तो आप लिखो ही। तो यहाँ पे मैंने दिया है कि मॉडेम बोला है तो मॉडेम के बारे में यहाँ पे 7 पॉइंट दिया हुआ है। आगे बात करेंगे अगर तो मॉडेम के बारे में, फोटो अगर बनाते हो तो वेरी गुड, नहीं बनाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर बनाओगे तो जितना आप उतना लिख सकते हो उतना अच्छा, जितना फोटो बना सकते हो उतना अच्छा, तो मेरा पेपर कंप्लीट होगा, 100% कंप्लीट होगा बॉस। एग्जाम इसका सॉरी इसका पेपर जो है कंप्यूटर का, ये वक्त से पहले कंप्लीट होगा, आराम से जो है जितना नक्काशी करना है, फोटो बनाना है बनाओ बिंदास, पेपर तो कंप्लीट होगा। मैक एड्रेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, तो एग्जाम में मेरे ख्याल से ये पूछता नहीं है, पूछा तो वेरी गुड, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट लिख के खत्म करो। हब पूछता है एग्जाम में, हब के अंदर 6 पॉइंट है, 6 के 6 लिख दो, छोटे छोटे पॉइंट है, एक एक लाइन के पॉइंट है। हब की फोटो बना लो ऐसा। ओके, ये पीडीएफ आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, बहुत इजी आंसर है इसके अंदर। मनन प्रकाशन से मोस्टली आंसर लिया है मैंने, इसके अंदर कुछ कुछ आंसर मैंने खुद से भी डाला है, लेकिन मनन प्रकाशन ज्यादातर रेफर किया है। स्विच का आंसर बहुत अच्छा है, तो इसके अंदर भी लगभग 6 पॉइंट है, एक फोटो बना हुआ है, ऐसा बना दो आपको बनाना है तो। देखो आंसर्स के अंदर जितने आप फोटोज बनाओगे, जितने आप डायग्राम बनाओगे, उतना आपको मार्क्स मिलने में आसानी हो जाएगी। देखो एग्जामिनर को डायग्राम बहुत पसंद आता है, वो चाहे कोई भी एग्जामिनर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स पेपर चेक कर रहा हो, चाहे वो कंप्यूटर पेपर चेक कर रहा हो, उसको डायग्राम बहुत पसंद है, तो डायग्राम जितना लिखोगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट ब्रिज की बात करते हैं, तो ब्रिज के अंदर भी डायग्राम है, 5 पॉइंट है। कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो लास्ट टाइम में सोचो मत कि क्या पॉइंट है, याद कर लो, नहीं याद आता है छोड़ दो पॉइंट। 5 पॉइंट में 4 लिखना, 3 लिखना, अब लिखना तो है ना बॉस, कुछ ना कुछ तो लिखो। राउटर एक हार्डवेयर है, राउटर के अंदर भी आपको ऐसा कुछ लिखना रहता है, राउटर आपने देखा रहेगा। फिर नेक्स्ट आंसर आता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो जितने भी आपने ऊपर हार्डवेयर देखे उसके ऊपर से तो 2 चीज एग्जाम में डाल, मॉडेम, हब, स्विच, राउटर, वो सब में से कोई भी 2 लोग पूछेंगे एग्जाम के अंदर या 3 पूछेंगे। ओके, अब नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के अंदर 2 आंसर है, एक टीसीपी आईपी है, मतलब टीसीपी और आईपी एक ही है जिसके अंदर 4 लेयर्स है, और एक ओएसआई मॉडल है जिसके अंदर 7 लेयर है। नॉर्मली ओएसआई मॉडल वो लोग एग्जाम में पूछते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि टीसीपी आईपी नहीं पूछ सकता, तो टीसीपी आईपी भी पूछ सकते हो लोग जिसके 4 लेयर है। ज्यादा कुछ नहीं लिखना नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में, ओएसआई पूछे या टीसीपी आईपी पूछे, आपको पहले तो नेटवर्क प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करना है। अ सेट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल वाइडली यूज्ड ऑन इंटरनेट वेब प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन, मतलब थोड़ा बहुत नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में आपको बोलना है। फिर टीसीपी क्या होता है, टीसीपी आईपी के 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है आपको। फिर यहाँ पे एचटीटीपी यूडीपी को एक्सप्लेन करना है, मतलब यहाँ तक आपको लिखना है अगर टीसीपी आईपी पूछता है तो। ओएसआई पूछा तो आपको यहाँ से लिखना है ओपन सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन के बारे में, यहाँ पर 5 पॉइंट को लिख के आपको 7 लेयर को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन मतलब ऐसे ही बॉक्स बना के लिखना है, कोई एक्सप्लेन अलग से नहीं करना है, बहुत ही इजी आंसर है। ओएसआई का आंसर पूछता है एग्जाम में नॉर्मली, तो आपको देखो ना यहाँ का एक लाइन और ये
इतना पार्ट लिखना है जो आपको पूरे 7 या 8 मार्क्स जितने मार्क्स का पूछेगा उतना मार्क्स पूरा मिलेगा, कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं है। सोचना ही नहीं एग्जाम में कि छोटा सा तो लिखा है मैंने आंसर, मार्क्स मिलेगा क्या? तो भाई मार्क्स देना नहीं देना एग्जाम में की जिम्मेदारी तुम्हारा, लिखने का काम है, लिख के खत्म करो बस। आगे बात करेंगे इंटरनेट की, तो इंटरनेट के अंदर कुछ पॉइंट्स है, वेबसाइट का पॉइंट, ईमेल का पॉइंट, इसके बारे में भी एग्जाम में आता है कि भाई वेबसाइट को डिफाइन करो, ईमेल को डिफाइन करो, एडवांटेज ऑफ ईमेल पूछ लेगा, डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल पूछ लेगा। तो ये पॉइंट मैंने ईमेल के बहुत सारे लिखे, इसके अंदर तुमको एडवांटेज जो लगता है वो एडवांटेज में लिख दो, जो डिसएडवांटेज लिखता है वो डिसएडवांटेज में लिखो। मतलब आपको लगता है कोई एडवांटेज का पॉइंट है तो एडवांटेज में लिख दो। मतलब ईमेल पे कोई भी आंसर एग्जाम में पूछ रहा है या वेबसाइट पे कोई पूछ रहा है तो वेबसाइट पे पूछे तो ऊपर वाला लिखना है, ईमेल पे पूछ रहा है तो ये वाला लिखना है। आपको बहुत सारे पॉइंट्स के ऑप्शन दिया है मैंने, यहाँ पे जितने पॉइंट दिया है सारे नहीं लिखना है बॉस, आपको जो अच्छा लगता है पॉइंट वो लिखो। अगर सिर्फ ईमेल का पूछ रहा हो तो 6 से 7 पॉइंट लिख दो, या वेबसाइट और ईमेल दोनों पूछ रहा है तो 4 पॉइंट वेबसाइट के लिख दो, 4 पॉइंट ईमेल के लिख दो, 8 पॉइंट का आंसर हो जाएगा। और एक एक लाइन में पॉइंट खत्म होता है, पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा बॉस, टेंशन मत लो। स्नीफिंग के बारे में आंसर पूछता है, स्नीफिंग एंड स्पूफिंग, इसका भी मैंने पॉइंट वाइज आंसर दिया। अगर आप इसको देखोगे मनन प्रश्न की टेक्स्ट बुक के अंदर तो एक पैराग्राफ वाइज नहीं होता है यार, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज बना के दिया है वो आंसर को। यहाँ पे भी लगभग 7-8 पॉइंट की बात करेंगे अपन, 7-8 पॉइंट के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि स्नीफिंग होता क्या है। जो पॉइंट आपको इजी लग रहे, छोटे लग रहे, सबको अलग अलग पॉइंट याद होते हैं, किसी को बड़े पॉइंट याद हो जाएंगे, छोटे पॉइंट नहीं याद रहेंगे, किसी को छोटे याद हो जाएंगे, बड़े याद नहीं रहेंगे, जिसको जो पॉइंट याद होता है वो याद करो। स्नीफिंग के बारे में सेम फॉर स्पूफिंग, स्पूफिंग के बारे में भी वैसा ही है। तो स्नीफिंग और स्पूफिंग का आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक साथ आते हैं। स्नीफिंग भी पूछ सकता है ऐसा कि डिफाइन स्नीफिंग एंड स्पूफिंग, तो अपने 4-4 5-5 पॉइंट लिखना है और आंसर को खत्म करना है। और नेक्स्ट आंसर है हमारा टाइप्स ऑफ हैकर्स, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। मैंने 10 हैकर लिया है यहाँ पर, आप 6-7 हैकर भी लिखोगे एग्जाम में तो भी चलेगा। मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, एक एक टाइप को लिया है और वो टाइप के अंदर 2-2 पॉइंट लिखा है। मतलब व्हाइट हेड हैकर्स लिया है तो उसके 2 पॉइंट, ब्लैक हेड के 2 पॉइंट, ग्रे हेड के 2 पॉइंट, हैकटिव्स के 2 पॉइंट, स्क्रिप्ट किडिस के 2 पॉइंट। मतलब ये सब टाइप्स ऑफ हैकर है, मतलब कैसे कैसे टाइप के हैकिंग होती है, तो आपको ये लिखना है इसके अंदर। एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दिया जो आप लोग ऐड करना, जब टाइप्स ऑफ हैकर्स का आंसर लगा तो पहले हैकिंग क्या होता है उसको थोड़ा डिफाइन करो, गूगल पे डाल दो, चैट जीपीटी पे डाल दो, आपको मिल जाएगा हैकिंग क्या होता है। 2 से 3 लाइन पे लिख देना हैकिंग क्या होता है, हैकर क्या होता है, उसके बाद ये आंसर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना। 10 पॉइंट दिए, मैं 10 पॉइंट लिखने नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप 6 से 7 पॉइंट आपको जो इजी लगता है वो लिखो। और लास्ट आंसर है हमारा सर्चेस। सर्चेस के अंदर भी तुमको ऑप्शन रहेगा कि 2-3 पूछेंगे वो लोग। मतलब यहाँ पे तो मैंने सर्च इंजन डाला है, एडवांस सर्च डाला है, बूलियन सर्च दिया, मेटा सर्च इंजन लिया, मैंने बहुत सारे पॉइंट लिए। लेकिन आपको ये 4 में से कोई भी 2 लोग एग्जाम में पूछ के आपको एक्सप्लेन करने बोल सकते हैं। तो ये 9 आंसर थ्योरी आंसर है जिसके अंदर आपको 15 मार्क्स कवर होता है। अगर आपका दिमाग चलेगा तो ये 15 नहीं बॉस 26 मार्क्स कवर करे, 26 मार्क्स। कैसे? 15 मार्क्स के थ्योरी आंसर इसमें से ही आएगा, 11 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी बॉस इसमें से ही आएगा। अगर आपको वो ऑब्जेक्टिव अलग से जो पढ़ने बोला वो कंटाल आ रहा है पढ़ने को या टाइम नहीं मिल रहा आपको, तो ये आंसर पढ़ लो बॉस, सबके सब आंसर, सारे आंसर पढ़ लोगे, वो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। वो 11 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलना ही मिलना है। क्यों मिलना है, इतना श्योर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉस 9 लिखना है, 9 दिए रहेंगे 6 लिखना है, 8 दिए रहेंगे 5 लिखना है। क्या 8 ट्रू और फॉल्स में से 5 राइट नहीं लिखेंगे अपन, 9 एमसीक्यू में से 6 राइट नहीं लिखेंगे अपन, लिखेंगे बॉस, क्योंकि पढ़ के गए अपन, पढ़ के जाएंगे तो अपन लिखेंगे। मतलब ये 9 आंसर तुम्हारे 26 मार्क्स कवर करेंगे बॉस, कितने 26 मार्क्स। तो बढ़ते हैं हम आगे। 26 मार्क्स के थियरी की बात हो गई, मतलब 15 मार्क की थियरी, 15 मार्क की ऑब्जेक्टिव की बात हो, 30 मार्क का कवर कर लिया, आपको इतना पढ़ना ही है बॉस। अगर आपको ऐसा है कि भाई आगे का मत बताओ सर, अभी फिलहाल हम पहले पढ़ लेते, तो आप इस वीडियो को स्टॉप करो और ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ से पढ़ना स्टार्ट करो, उसके बाद आगे का देखो। मैं बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पहले 15-15 मार्क्स लेंगे, 15-15 मार्क्स की बात हो गई। बाकी 15 मार्क्स की बात अभी करते हैं अपन। जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर क्रिएट टेबल का क्वेश्चन, बॉस इससे इजी क्वेश्चन पूरे एसक्यूएल के, सॉरी पूरे कंप्यूटर्स के पेपर में कोई भी नहीं है। 8 मार्क ऐसा गिफ्ट थाली में लाके दे रहा है एग्जामिनर कि भाई 8 मार्क ले ले, पास हो जा बॉस। मतलब एक छोटा सा 3 लाइन का क्वेश्चन, 3 लाइन का 2 लाइन का आंसर और 8 मार्क। मतलब ना एग्जाम में इसका पेपर बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है। देखो ना इतना सी लिखना है आपको, कितना लिखना है, कुछ नहीं है बॉस, इतना सा लिखना है।
ये पार्ट हमारा सोल्यूशन है और ये मार्क्स कितना देगा 8 मार्क देगा। और ऑप्शन क्या है इसको, ऑप्शन में भी यही है, मतलब अगर आप दोनों लिख दो, एक आंसर थोड़ा गलती किया है दूसरे में बराबर रहेगा, या तो जिसमें कम गलती रहेगी एग्जाम में उसका मार्क्स कवर करेगा आपको। तो क्या बोला है ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सिखाता हूँ लिखना कैसे। राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल, क्या बोल रहा है, टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड BEST, एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम क्या होना चाहिए BEST। MySQL का कोई भी क्वेरी जो है वो स्टार्ट होता है MySQL से, आपको लिखना है ऐसा MySQL, ये साइन डालना है, इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं MySQL प्रॉम्प्ट। ओके, क्रिएट टेबल बेस्ट, ऐसा लिखना जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट टेबल बेस्ट। ओके, यहाँ पे मैंने जो कैपिटल में लिखा है, यहाँ मैं मिक्स लिख रहा हूँ कैपिटल स्मॉल, क्यों, क्योंकि MySQL को केस सेंसिटिव नहीं है, MySQL को केस समझ में नहीं आते, मतलब तुम कैपिटल में लिखो तो भी चलेगा, तुम स्मॉल लेटर्स में लिखो तो भी चलेगा, तुम खाली लिखो बस, उसको लिखा हुआ चाहिए क्रिएट टेबल बेस्ट। उसमें क्या मतलब, उसके अंदर क्या चीज, हैविंग द कॉलम्स, कौन सा कॉलम चाहिए, कंज्यूमर नंबर, हमको ये कॉलम के नाम का कुछ काम नहीं है, हमको इसका शॉर्ट फॉर्म चाहिए CNO। फिर नेक्स्ट कॉलम क्या है, कंज्यूमर नेम, हमको इसका काम है क्या, नहीं, हमको क्या चाहिए CNAME। फिर नेक्स्ट कॉलम क्या है, टाइप्स ऑफ कनेक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है टाइप, हमको टाइप चाहिए। फिर आगे नेक्स्ट है बिल अमाउंट, बिल अमाउंट के लिए हमको क्या चाहिए, शॉर्ट फॉर्म चाहिए, बिल चाहिए, मतलब जो हमारे शॉर्ट फॉर्म से हमको वो चाहिए, देखो CNO, CNAME, टाइप, बिल। ओके, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम नेम बोलते हैं, कॉलम का नाम चाहिए अपने को। तो पहले कॉलम का नाम क्या अपना CNO है। ओके, आगे क्या बोला एग्जाम में, CNO कैसा चाहिए, CNO मतलब नंबर है, नंबर तो नॉर्मली इंटीजर में होते हैं, तो इंटीजर को शॉर्ट में लिखना है आपको। यहाँ पे इंटीजर के बारे में यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, INT, क्या लिखना है INT, इंटीजर का शॉर्ट। कभी कभी वहां पे लिखा रहेगा स्मॉल इंटीजर, तो हमको क्या लिखना है स्मॉल INT, मतलब अगर, तो कंज्यूमर नंबर हमारा क्या है, कंज्यूमर नंबर का एट्रीब्यूट जो है हमारा वो काय में है, वो इंटीजर में है। तो इंटीजर के लिए हम लोग क्या लिखना है INT लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, एक एक चीज करते जाएंगे याद करते जाएंगे। इंटीजर के लिए INT, एक चीज लिख लो, नोटबुक निकालो और लिखो, इंटीजर जब भी आएगा हमको क्या लिखना है INT, स्मॉल इंटीजर आएगा हमको लिखना है स्मॉल INT, इंटीजर के लिए INT और स्मॉल इंटीजर के लिए स्मॉल INT, ये लिखना है अपने को। उसके बाद क्या लिखना है प्राइमरी की, प्राइमरी की के लिए हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी की हम लिखेंगे प्राइमरी की, मतलब हमने क्या लिखा, देखो CNO लिखा, इंटीजर के लिए INT लिखा, और प्राइमरी की के लिए हमने प्राइमरी की लिखा, देखो ऐसा क्रिएट टेबल बेस्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, याद से क्या करेंगे क्रिएट टेबल बेस्ट। देखो ये इसको ना हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं आगे, बट नहीं लिखना है एग्जाम में, थोड़ा साफ साफ लिखेंगे अपन, यहाँ नहीं लिखेंगे अपन, सीधा नेक्स्ट लाइन में आएंगे क्रिएट टेबल बेस्ट, ब्रैकेट ओपन, CNO, कोई भी कॉमा कॉमा नहीं, स्पेस देके INT, स्पेस देके प्राइमरी। ओके, उसके बाद कॉमा, मतलब पहला ब्रैकेट यहाँ खत्म होगा तो अपन कॉमा डालेंगे। कंज्यूमर नेम CNAME, CNAME का बता चुका हूं मैं CNAME, अब ब्रैकेट वापस नहीं ओपन होगा, ब्रैकेट एक बार ओपन होगा, लास्ट में एक बार एंड होगा। कंज्यूमर नेम के लिए अपना क्या है CNAME, कैरेक्टर के लिए अपने को कैर यूज करना है, क्या यूज करना है कैर, लिख लो कैरेक्टर के लिए कैर, बट कैरेक्टर विद वेरिएबल, कैरेक्टर विद वेरिएबल भी हमको यूज करना है var, या बहुत लोग बोलते हैं varchar, जो भी लिखता है लिखो, प्रॉब्लम नहीं है। कैरेक्टर विद वेरिएबल तो varchar, सिर्फ कैरेक्टर रहेगा तो कैर। ओके, विद कितना बोला 30 कॉलम, ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे ऐसा 30, मतलब हमको लिखना है CNAME varchar 30, दो CNAME varchar 30 कॉमा, समझ रहे। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कनेक्शन, टाइप, टाइप लिखे हैं तो हमने लिख दिया टाइप। फिर क्या बोल रहा है कैरेक्टर विद वेरिएबल विद 25 कॉलम, तो यहां पर भी वापस से कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिए कैर यूज करेंगे, वेरिएबल के लिए var यूज करेंगे,
तो ये बन जाएगा वारकार या वैरकार बन जाएगा। और यहाँ पर उसका विड्थ कितना दिया है 25, तो ब्रैकेट में अपन यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, मतलब टाइप वारकार 25। आगे क्या बोला है डिफॉल्ट वैल्यू इंडस्ट्रियल, जब भी वर्ड आएगा डिफॉल्ट तो सेम टू सेम अपन डिफॉल्ट लिख देंगे। देखो डिफॉल्ट के लिए डिफॉल्ट, वैल्यू ये सब लिखना नहीं है, इंडस्ट्रियल लिखा हुआ है जो लिखा रहेगा डिफॉल्ट के बाद वो लिख देंगे। डिफॉल्ट क्या डालना है अपने को इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल, फिर कॉमा आ गया, देन बिल अमाउंट, बिल तो बिल लिखा अपन ने। आगे क्या बोलता है विथ ऑफ 9 इंक्लूडिंग 2 डेसिमल, कभी भी याद रखना कोई भी अमाउंट पैसे की बात आएगी तो हमको डेसिमल लिखना है, बिल के बाद क्या लिखना है डेसिमल। उसने क्या बोला टोटल विथ कितना है 9 और डेसिमल कितना है 2, तो यहाँ ब्रैकेट में 9 2। आगे क्या बोल रहा है पॉजिटिव, देखो वर्ड पॉजिटिव ये क्या हो गया बड़ा हो गया, सॉरी ना अभी, ओके हाँ वर्ड आएगा पॉजिटिव या वर्ड आएगा नॉट नेगेटिव या आएगा विदाउट साइन या आएगा अनसाइन, मतलब इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो हमको एक ही वर्ड यूज करना है दैट इज अनसाइन। मतलब एग्जामिनर आपको पॉजिटिव लिखा हुआ दे या अनसाइन लिखा हुआ दे या नॉट नेगेटिव लिखा रहा दे तो आपको क्या लिखना है अनसाइन। जो मैं जो बोल रहा हूँ वो नोट करते जाओ। हमने अभी तक क्या क्या नोट किया, इंटीजर के लिए आईएनटी, स्मॉल इंटीजर के लिए स्मॉल आईएनटी, कैरेक्टर के लिए कैर, कैरेक्टर वेरिएबल के लिए वेरचर, ओके, कभी भी अमाउंट आएगा तो डेसिमल, ओके, और पॉजिटिव नॉट नेगेटिव ऐसा वर्ड आया तो अनसाइन। यहाँ पर खत्म हो जाएगा हमारा सब कुछ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जो ये ब्रैकेट ओपन हुआ था वो यहाँ क्लोज होगा, सेमीकोलन डालेंगे। मायस्क्यूएल का हर सेंटेंस खत्म होता है सेमीकोलन से, सेमीकोलन डालेंगे 8 मार्क बॉस पूरा मिलेगा। इतने सी लिखने का 8 मार्क। चलो नहीं समझा होगा तो सेकंड लिखेंगे, सेकंड समझेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। राइट अ मायस्क्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड कंपनी, कंपनी का नाम है, टेबल का नाम क्या है कंपनी, क्या लिखेंगे क्रिएट, पहले मायस्क्यूएल प्रॉम्प्ट क्रिएट टेबल कंपनी, ब्रैकेट ओपन, क्या होता है एम्प्लॉय नंबर EN, तो EN लिखेंगे, इंटीजर के लिए INT तो INT, शुड बी इंक्रीज बाय 1 ऑटोमेटिकली। अगर ऐसा वर्ड है कि भाई शुड बी इंक्रीज ऑटोमेटिकली, इसको बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, ये भी लिख लो, शुड बी इंक्रीज ऑटोमेटिकली ऐसा वर्ड आया तो क्या लिखेंगे अपन ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। देखो यहाँ लिखा है INT के बाद क्या है ऑटो अंडरस्कोर, बहुत जरूरी है, डैश मत डालना अंडरस्कोर डालना, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि ये प्राइमरी की है, तो बॉस ये चीज याद रखना कि ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं लिखना है तो मत लिखो, यहीं पे कॉमा डाल दो। या तो प्राइमरी की क्यों है वो बताता हूं मैं आपको, कि कोई भी चीज याद रखना अगर ऑटोमेटिकली एक से इंक्रीज हो रही है, मतलब कोई नंबर है एम्प्लॉय नंबर रोल नंबर, अगर वो रिपीट नहीं होती है, कोई भी क्लास के अंदर एक नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं, रोहन नाम का 2 बच्चा होता है, सोहन नाम का 2 होता है, आशीष नाम के 2 हो सकते हैं, लेकिन सेम रोल नंबर के 2 बच्चे नहीं हो सकते। तो ऐसे चीजें जो रिपीट नहीं होती है, जो आइडेंटिकल होती है, सबका अलग अलग होता है, उसको वहां पर प्राइमरी की यूज कर सकते हैं अपन। यहाँ पर दिया हुआ है कोई कंपनी, उसमें एम्प्लॉय नंबर कभी रिपीट नहीं होगा, इसलिए प्राइमरी की आप यूज कर सकते हो। नहीं करना है कोई बात नहीं, EN INT ऑटो इंक्रीमेंट लिखे कॉमा डाल दो चलेगा। आगे नेम, नेम के लिए नेम, कैरेक्टर विथ 30 कॉलम। अब यहाँ पे कैरेक्टर का नाम लिया, वेरिएबल दिया है क्या नहीं, तो अपने बोलेगा कैरेक्टर के लिए कैर 30। फिर क्या है आगे डिपार्टमेंट नेम का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा है DEPT, हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ना, तो DEPT लिखेंगे अपन DEPT। और क्या बोला कैरेक्टर विथ वेरिएबल, अब यहाँ पे वेरिएबल दिया है तो हमको क्या लेना है कैर लेंगे अपन, नहीं अपन कैर नहीं लेंगे, अपन वैर कैर लेंगे, क्योंकि वैर यहाँ से आया कैर यहाँ से आया, विथ कितना 20, तो वैर कैर 20, तो वैर कैर 20। आगे क्या बोला शुड नॉट बी एम्प्टी, ये भी अपने लिस्ट में लिख लो, शुड नॉट बी एम्प्टी का भी वर्ड आया तो लिखेंगे हम नॉट नल, क्या लिखेंगे हम नॉट नल, मतलब
हमारे लिस्ट में एक और चीज ऐड हो गई, पहला आईएनटी किसके लिए, इंटीजर के लिए, स्मॉल आईएनटी किसके लिए, स्मॉल इंटीजर के लिए, कैर किसके लिए, कैरेक्टर के लिए, वैरगैर किसके लिए, कैरेक्टर विथ वेरिएबल के लिए। ओके, उसके बाद आपने बात किया डिफॉल्ट, डिफॉल्ट किसके लिए, डिफॉल्ट के लिए। फिर आपने बात किया हमने शुड बी इंक्रीज ऑटोमेटिकली, तो ये किसका है, ये ऑटो इंक्रीमेंट लिखेंगे इसका अपन। शुड नॉट बी एम्प्टी, तो नॉट नल लिखेंगे। बुलियन आगे आया, बुलियन, जो बुलियन के लिए कुछ सोचना नहीं, बुलियन लिखना है। देखो आप क्या है, जेंडर का, जेंडर को नाम क्या दिया है, जेंडर, तो हम लिखेंगे जेंडर। अगर वो देता GEND तो हम लिखते GEND। जो ब्रैकेट के अंदर नाम है हमको वो लिखना है, जो ना के ब्रैकेट के बाहर है वो लिखना है। जेंडर का क्या लिखना है, बुलियन, तो बुलियन, ज्यादा सोचने का नहीं, क्या करना है, बुलियन को बुलियन लिखना है। प्रोविडेंट फंड अमाउंट को क्या लिखा है यहाँ पे शॉर्ट में, PF, तो हम लिख रहे हैं PF। अभी थोड़ी देर बाद में अमाउंट आया तो क्या लिखना है आपको, डेसिमल लिखना है। बहुत ध्यान से लिखना है, वहां पर इससे पहले अमाउंट के बारे में क्या बोला कि विथ 9 है इंक्लूडिंग 2 डेसिमल, तो हमने क्या लिखा 9,2, मतलब टोटल नंबर्स जो है अमाउंट में वो मैक्सिमम 9 हो सकते हैं, और उसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद 2, मतलब पॉइंट से पहले 7 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर। और यहां पर देखो क्या है, यहाँ पे क्या बोला उसने कि 8 इंटीजर एंड 2 डेसिमल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8 इंटीजर 2 डेसिमल, मतलब पॉइंट से पहले 8 और पॉइंट के बाद 2, तो टोटल विथ कितना हुआ 10। देखो अगर वर्ड इंटीजर आया तो इंटीजर का दिमाग में डालना ऐसा कि पॉइंट से पहले 8 नंबर चाहिए बंदे को, पॉइंट के बाद 2 चाहिए। उसने बोला देखो ना 8 इंटीजर एंड 2 डेसिमल, मतलब पॉइंट से पहले 8 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, टोटल 10 नंबर। तो 10 नंबर इतना बड़ा डेसिमल 10,2। बच्चा अक्सर यही गलती करता है कि यहाँ पे एग्जाम में 8,2 लिख के आ जाता है और वो बोलता मैं राइट तो लिखा था, नहीं बॉस, इंटीजर वर्ड आया ना आपको दोनों मिला के ऐड करना है, टोटल विथ यहाँ लिखना है और यहाँ पर डेसिमल के बाद वाला विथ। ओके, तो ये क्लियर हो गया रहेगा आपको कि भाई एक इंटीजर बोला है और 2 डेसिमल बोला है, क्या करना है अपने को, इंटीजर का वर्ड आया है तो टोटल विथ के लिए अपने को ये 8 और ये 2 प्लस करना है, पहले 10 लिखना है देन 2 लिखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये सब पास पेपर से क्वेश्चन है, आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, आप इतना करके जाएंगे तो भी एग्जाम में 8 मार्क आपको पूरा मिलेगा इसका। ओके, राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट टेबल कॉल्ड पेरोल, क्रिएट टेबल पेरोल। क्लियर है, हैविंग कॉलम एम्प्लॉय नंबर, क्या शॉर्ट फॉर्म है, ENO, इंटीजर के लिए INT, प्राइमरी की के लिए प्राइमरी की, तो लिखेंगे ENO INT प्राइमरी की, कॉमा एम्प्लॉय नेम, क्या नाम है, E नेम, कैरेक्टर विथ वेरिएबल, क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, कैरेक्टर विथ वेरिएबल के लिए varchar लिखेंगे। कॉलम का विथ कितना 25, तो लिखेंगे E नेम varchar 25। शुड नॉट बी एम्प्टी, क्या लिखेंगे, शुड नॉट बी एम्प्टी के लिए अभी बताया ऊपर, क्या लिखेंगे, नॉट नल, तो शुड नॉट बी एम्प्टी के लिए नॉट नल। अभी तक इसको नहीं लिखा तो लिख दो, शुड नॉट बी एम्प्टी के लिए नॉट नल। डेट ऑफ जॉइनिंग का शॉर्ट फॉर्म क्या है, DOJ, तो लिखेंगे DOJ, कॉमा डालने के बाद नीचे आ जाएंगे DOJ, DOJ के बाद डेट, तो डेट। ओके, कोई भी डेट का एट्रीब्यूट डेट है, याद रखना। फिर क्या है, सैलरी, सैलरी के सैलरी, फिर से बोलता वापस से एक बार, जैसे अमाउंट की बात है, सैलरी की बात, फीस की बात, कोई बिल अमाउंट पे करने की बात, तो अपने को क्या लिखना है, डेसिमल लिखना है। अभी देखा लिखा है विथ 9 इंक्लूडिंग 2 डेसिमल, यहाँ पर इंटीजर लिखा है क्या, नहीं लिखा है। अगर इंटीजर लिखा होता ना बॉस तो अपन 9 या 2 11 लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है विथ 9, इससे टोटल विथ अपने को 9 ही लिखना है यहाँ पर, और डेसिमल में 2। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तुमको कंफ्यूज करने के लिए। थोड़ा आगे क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू 18,000, तो हम डिफॉल्ट को डिफॉल्ट लिखेंगे, वैल्यू को नहीं लिखेंगे, और 18,000 लिखेंगे, तो डिफॉल्ट 18,000। जो ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ था वो यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, सेमीकोलन डाल के पूरा 8 मार्क ले लो बॉस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड AB फाउंडेशन, एक टेबल बनाने वाला AB फाउंडेशन का नाम क्या है, क्रिएट टेबल AB फाउंडेशन ब्रैकेट ओपन, क्या है, DNO डोनर आइडेंटिटी नंबर, DNO इंटीजर प्राइमरी की, लो DNO INT प्राइमरी की, कॉमा
डोनर नेम, डी नेम, कैरेक्टर विथ 20 कॉलम। यहाँ पे वेरिएबल बोला है क्या? नहीं, नहीं बोला तो नहीं लेंगे। डी नेम कैर 20, डोनर ईमेल एड्रेस, डीमेल क्या बोला है? कैरेक्टर विथ 15 कॉलम। वन सेकेंड, डीमेल कैर 15। आगे अमाउंट डोनेटेड, डीएएमटी, डीएएमटी अमाउंट की बात है, पैसे की बात है। आईएनटी लिखा है, आईएनटी नहीं लिखी, कंफ्यूज करने के दे रहा है। याद रखना पैसे की बात आ रही है, फीस की बात, बिल की बात, सैलरी की बात, कोई भी पैसे की बात आएगी आपको डेसिमल ही लिखना है। बच्चा बोला सर आपने बोला इंटीजर लिखा होगा तो इंटीजर लिखना है। मैं वही भी बोल रहा हूँ कि भाई नंबर की बात आती है, कोई भी नंबर की बात आती है तो वहां पे इंटीजर यूज होगा। कोई भी अमाउंट की बात आती है, पैसे की बात आती है, इंटीजर लिखा होने के बावजूद में हमको डेसिमल लिखना है। अब यहाँ पर डेसिमल के आगे विथ नहीं दिया हुआ है कि डेसिमल का विथ कितना है, मतलब 8 है कि 7 है कि 9, तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9,2 लिखा है। नॉट नेगेटिव मैंने लिखा है, अभी क्या है पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव वर्ड क्या लिखेंगे अपन? अनसाइंड लिखेंगे। तो अनसाइंड लिख के अपन ने कॉमा डाल दिया। डेट ऑफ डोनेशन डीटी, डेट अपन लिखेंगे डीटी, डेट खत्म हो गया, ब्रैकेट ऊपर वाला जो स्टार्ट किया क्लोज करेंगे, सेमीकोलन डालेंगे, खत्म करेंगे। क्लियर? क्रिएट टेबल का क्वेश्चन ऐसा बॉक्स वाइज तो एग्जाम में कभी आया नहीं है, बट आ सकता है, इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन कॉलम है, कॉलम नेम का कॉलम है, डेटा टाइप का कॉलम है। हमको इन्फॉर्मेशन के कॉलम का कुछ भी काम नहीं है, हमको ये दो कॉलम का ही काम है। क्या बोला है? क्रिएट अ टेबल सैंपल। तो क्रिएट टेबल सैंपल, ब्रैकेट ओपन, emp underscore no, small int, no sign, unsigned, auto increase, auto increment, प्राइमरी की देखो लाइन से लिखना है, emp underscore no, स्मॉल int, unsigned, auto increment, प्राइमरी की जो लिखा है वो लिखना है। खाली उसका अपने को शॉर्ट फॉर्म मालूम होना चाहिए कि किसके लिए क्या यूज करना है। नो साइन के लिए अनसाइंड यूज करना है। फिर उसके बाद नेम वारकार 10, तो लिखा नेम वारकार 10, dob डेट 7 डेसिमल 7,2, 7,2, ये 7,2 का ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये ओपन जो पहला हुआ था वो क्लोज हुआ, सेमीकोलन, 8 मार्क पूरे। बहुत आसान रहता है बॉस। इसके बाद एक और एक दिया है मैंने, वो आप लोग सेल्फ स्टडी कर लेना, उसको मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करना। ओके नीचे, हाँ इसके अंदर एक चीज बता देता हूँ जो नई चीज है। हाँ क्या बोला? क्रिएट अ टेबल emp इन अ डेटाबेस एसबीआई। कोई डेटाबेस के नाम के अंदर बोल रहा है अगर तुमको टेबल क्रिएट करना है तो सबसे पहला स्टेप आपको वो डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा। और कोई भी डेटाबेस को ओपन करने का क्वेरी है यूज, तो अपने को लिखना पड़ेगा MySQL यूज एसबीआई। हमको पहला ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? MySQL यूज एसबीआई, सेमीकोलन डाल के ये सेंटेंस को खत्म करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे, क्रिएट टेबल emp, फिर वही ऐसे eno स्मॉल int अनसाइंड प्राइमरी, फिर नॉर्मल। खाली वो डेटाबेस का नाम था इसलिए यहाँ पर एक हमारा क्वेरी बढ़ गया, दैट इज यूज एसबीआई। बाकी सेम टू सेम चलेंगे आगे। सब आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको पहले प्रैक्टिस कर लेना, बाद में आंसर को चेक कर लेना राइट है कि नहीं। सेम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी है, ये भी देख लेना, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। पास पेपर का क्वेश्चन है। ओके फिर आगे बात करेंगे, ये पार्ट एकदम सिंपल सा फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि एग्जाम में याद रखना, ये पार्ट को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह काम आ जाएंगे। अल्टर टेबल का पार्ट, अल्टर टेबल के 4 ऑप्शन है। अल्टर टेबल का यहाँ पे हेडिंग डाला नहीं है मैंने, होना चाहिए यहाँ पे हेडिंग अल्टर टेबल का। ओके अल्टर टेबल, कोई भी टेबल के नाम के साथ छेड़खानी करने को अल्टर टेबल बोलते हैं। मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो डाला है जिसके अंदर ये चीज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। अल्टर टेबल के बारे में यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वंस अगेन ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। इसके ऑप्शन में जो रहेगा आपको वही अटेम्प्ट करना है कि भाई कोई भी कॉलम को अगर तुमको ऐड करना है टेबल के अंदर, या कॉलम को डिलीट करना है टेबल में से, या कॉलम के नाम को बदलना है, या कॉलम के एट्रीब्यूट के डेटा टाइप को बदलना है, तो अपन अल्टर टेबल का यूज करते हैं। दिस कमांड हैज 4 ऑप्शन, ऐड, मॉडिफाई, चेंज एंड ड्रॉप। ये चारों के ऊपर मैंने पहले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये सीखना है तो वो वीडियो सीख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे एग्जांपल वगैरह लिख लिया है, आप वहां से सीख के
यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए जो चीज आपको अटेंड करना है उस पे आता हूं मैं, दैट इज MySQL बिल्ट इन फंक्शन। बस ये अटेम्प्ट करना है आपको। ये अटेम्प्ट करने में मैं जोर इतना दे रहा हूँ क्योंकि लिमिटेड चीजें याद करके लिखनी है। आपको एग्जाम के अंदर कैसा आएगा, 7 फंक्शन दिए रहेंगे, वो 7 फंक्शन कंफर्म इसमें से ही रहेंगे जो फंक्शन दिया है मैंने। वो 7 फंक्शन के आपको खाली वो 7 के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर या मनन भाई की बुक के अंदर 25 या 26 कुछ फंक्शंस है, वो याद करने हैं। और याद करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, नाम से मालूम पड़ जाता है आपको फंक्शन क्या है। वो फंक्शन को एक्सप्लेन करना है और एक एग्जांपल लिखना है। एक फंक्शन लिखना है, एक्सप्लेन करना है, 1-1.5 लाइन का, 2 लाइन का, और एक एग्जांपल लिखना है। आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा। आपको फंक्शन लिखना ही है बॉस, याद कर लो। क्यों लिखने में जोर दे रहा हूं, क्योंकि बॉस एक्सेल में भी फंक्शन है और इसके फंक्शन और एक्सेल के फंक्शन काफी मिलते जुलते हैं, और वहां भी 7 मार्क का आएगा, यहाँ भी 7 मार्क का है, 14 मार्क तुमको फंक्शन देगा। कुछ फंक्शन याद कर लो यार, बहुत इजी होते हैं। अभी क्या लिख रहा है, एल केस, लोअर केस, मतलब क्या समझ में आता है कि भाई कोई भी नाम को ये अल्फाबेट को लोअर केस में कर देगा। मतलब अगर तुम्हारा जो भी यूजर है अगर वो ऐसा लिखता है सिलेक्ट लोअर MySQL, अभी यहाँ पे देखो क्या है, M कैपिटल है, Y स्मॉल है, फिर SQL पूरा कैपिटल है। अभी इसमें कैपिटल भी है स्मॉल भी है, बट मैंने क्या बोला, मेरे को डिस्प्ले कर सिर्फ स्मॉल में, तो ये क्या करेगा, सबको स्मॉल में कर देगा। ओके, और इसकी डेफिनेशन में तो ये रहेगा, it returns the string with all alphabet changed to the lower case, other character remains as it is। ये अदर कैरेक्टर की बात क्या कर रहा है, मतलब अगर MySQL मैं लिखता है MySQL 2 या MySQL 3 या MySQL के बाद मैं डालता था @ का साइन, मतलब अल्फाबेट के अलावा कोई साइन या कोई नंबर है तो उसको वो चेंज नहीं करेगा। मतलब 2 लिखा है तो यहाँ पे MySQL 2 लिख देगा, इसलिए वो लिखा है अदर कैरेक्टर रिमेंस एज इट इज। मतलब अगर वो लोअर पूछता है तो अपने को ये एक लाइन लिखने की है और एक एग्जांपल। सेम अपर के लिए भी अगर स्मॉल में रहेगा तो कैपिटल कर देगा। लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट काउंट करता है कि भाई कितने अल्फाबेट उसको दिखाना है। यहाँ पे बोलता है सिलेक्ट लेफ्ट डेटाबेस 4, मतलब डेटाबेस एक नाम है, उसमें से लेफ्ट साइड से 4 ही अल्फाबेट शो करो, तो लेफ्ट साइड से 4 करेगा। फिर राइट क्या करेगा, राइट साइड से 4 करेगा। बोलने का मतलब क्या है, बहुत ही इजी फंक्शन होते हैं याद करने के लिए। सबस्ट्रिंग मिड क्या करता है, मिड ओहो मिड बीच में से करता है बॉस, ऐसा मतलब अगर वो बोलता है कि सबस्ट्रिंग 2,4 ऐसा रहेगा क्या, कंप्यूटर 2,4, तो ये सेकंड से स्टार्ट करके 4 लेगा, मतलब सी को छोड़ देगा, सेकंड से स्टार्ट करेगा, OMPU, ये 4 अल्फाबेट लेगा। फॉर एग्जांपल यही चीज अपन लेंगे, क्या फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, यहाँ पे डेटाबेस, क्या लिख रहा हूँ मैं, डेटा बेस, और लिखता हूँ 2,4, और फंक्शन यही है सबस्ट्रिंग का फंक्शन या मिड का फंक्शन। तो ये क्या करेगा, 2,4 मतलब 2 मतलब सेकंड से स्टार्ट करेगा और 4 लेगा, मतलब ATAB इतना पार्ट लेगा, और यहाँ पे ATAB का आउटपुट दे देगा। मतलब सबस्ट्रिंग क्या करता है समझ में आ गया। वैसे ये सारे फंक्शंस है, बहुत इजी है। LTM फंक्शन, RTM फंक्शन क्या करते हैं, बहुत इजीली है भाई। LTM फंक्शन ब्लैंक स्पेसेस को निकाल देता है लेफ्ट साइड से, RTM फंक्शन राइट साइड से ब्लैंक स्पेस को निकाल देता है, ट्रिम फंक्शन लेफ्ट राइट दोनों से निकाल देता है। आगे बात करेंगे अगर अपन, ऐसे आपको एग्जांपल भी देना एग्जाम में। लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ फंक्शन कितने जगह तुमने लिया है उसको गिनता है, ABCD तो 4 जगह लिया है तो 4 देगा। रिवर्स फंक्शन क्या करता है, उल्टा करता है, डेटा को AD कर देगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा। कॉनकैट क्या करेगा, कॉनकैट मिलाएगा, सबको जोड़ देगा, अलग अलग है MySQL इसको साथ में मिला दिया। कॉनकैट विद सेपरेटर क्या करता है, कॉनकैट विद सेपरेटर क्या करता है, MySQL को मिलाएगा तो सही, बट विद सेपरेटर मतलब यहाँ पे साइन है डैश की, तो इसके बीच में डैश डालेगा। अगर यहाँ पर अपन डैश नहीं डालते, साइन में यहाँ पे स्लैश डालते हैं, तो यहाँ पर वो स्लैश डालेगा MySQL स्लैश, मतलब सेपरेटर के साथ करेगा। आपको तो एक ही एग्जांपल लिखना है, जो मैंने एग्जांपल दिया वही लिखना है।
अभी आगे फंक्शन में आगे न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन क्या करता है? पहला फंक्शन है एफ फंक्शन। एफ फंक्शन क्या करता है? कोई भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव ही रखता है, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव रखेगा। मोड फंक्शन क्या करता है? मोड फंक्शन रिमाइंडर देता है। 34 को जब तुम 10 से डिवाइड करोगे तो 3 तुम्हारे को क्वेश्चन मिलेगा, 4 रिमाइंडर बनेगा। तो मोड फंक्शन जो होता है वो हमको रिमाइंडर ही देता है। राउंड फंक्शन क्या करता है? राउंड ऑफ करता है। कितना राउंड ऑफ करता है? बोले जितना तुम यहाँ पर दोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर क्या है? 1.298। अभी वो बोलता है पॉइंट के बाद एक ही नंबर चाहिए, तो हम 1.2 थोड़ी बोलेंगे, हम बोलेंगे 1.3 है, क्योंकि भाई 2 के बाद 5 से बड़ा नंबर है। 5 या 5 से बड़ा आएगा तो हम 1.3 लिखते हैं नॉर्मली, आपको ये सब चीज पता है। पावर क्या करता है? पावर हमको अभी 2 का पावर 2 है तो कितना आंसर देगा? 4, बराबर ना? 2 रेज़ टू 2 का आंसर क्या देगा? 4। याद रखना जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए आप भी वही देना। आप 4 को पावर दोगे 4 2 तो आपको आंसर 16 लिखना पड़ेगा, अगर आपको समझता है तो। मतलब 2 2 को ही लिखो ऐसा। एसक्यूआरटी स्क्वायर रूट देगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 है। डेट एंड टाइम फंक्शन क्या करेगा? डे बताएगा, टाइम बताएगा, बहुत इजी होता है ये। ओके, पहला डे फंक्शन, भाई ये तारीख है 2022 11वां महीना 25 तारीख। यही फॉर्मेट में लिखना रहता है अपने वो माई स्कूल और एक्सेल में। भाई पहले ईयर लिखना है, फिर मंथ, फिर डे। ओके, तो ये वो बोले इसके अंदर से डे कौन सा बताओ, तो 25 तारीख। डे फंक्शन याद रखना डेट देता है, और डे नेम फंक्शन दिन का नाम देता है। ओके, तो ये 25 तारीख को बोले क्या है, तो 25 तारीख को बोले सॉरी 25, इसमें तारीख कौन सी है? तो 25 तारीख है। इसमें तो महीना कौन सा है? तो 11वां महीना है। इसमें तो ईयर कौन सा है? तो 2022 है। मतलब डेट फंक्शन डे फंक्शन तारीख देगा, मंथ फंक्शन मंथ का नंबर देगा, ईयर फंक्शन ईयर देगा। डे नेम फंक्शन, अब इस दिन क्या दिन है? फ्राइडे। तो यहाँ पर जब तुम एग्जाम में लिखोगे तो तुम्हारे एग्जाम की डेट लिखना तो अच्छा रहेगा। एग्जाम की डेट क्या है तुम्हारी? 21 नवंबर है। उस दिन क्या है? आपको मालूम है ट्यूसडे है। तो अगर तुम डे नेम फंक्शन लिख रहे हो तो ये भी एग्जैक्टली राइट आंसर है। आपको ये है लिखो, तो आप लिखो 2023 11 और तारीख कितनी है? 21 ट्यूसडे, ऐसा लिखो तो भी चलेगा। फिर उसके बाद मंथ नेम तो नवंबर है, आपको पता है नवंबर है। ओके, फिर एक फंक्शन था करंट डेट। करंट डेट के अंदर उसको करंट डेट देना पड़ता है, आज की डेट। ओके, देन नाउ फंक्शन के अंदर वो डेट और टाइम दोनों देना पड़ेगा। टाइम फंक्शन में सिर्फ टाइम देगा, डेट फंक्शन में सिर्फ डेट देगा। बोलने का मतलब क्या है कि ये फंक्शंस का एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन याद करने का रहता है, और एक एग्जांपल लिखने का 1 मार्क्स मिल जाएगा। लिमिटेड है बॉस, इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाकी के 30 मार्क्स कैसा कवर करना है। आज के वीडियो में 45 मार्क्स का कवर किया अपन ने। कैसा? 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 15 मार्क्स की थ्योरी, 15 मार्क्स का माइलस्टोन। 45 मार्क्स भाई बहुत ज्यादा है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और दूसरे वीडियो का इंतजार कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।